हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके हॉस्टल वार्डन एग्जाम का जो सब्जेक्ट है बाल मनोविज्ञान के सिलेबस के अनुसार उन सभी टॉपिक से एमसीक्यूज देखेंगे जिनकी आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं। ये सभी प्रश्न नए एवं काफी महत्वपूर्ण है। ये आपको इस वीडियो को देखकर समझ आ ही जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने नए नए प्रश्नों को लिया है जो कि अभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। उसी के अनुसार इसमें प्रश्न लिए गए हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो जरूर से इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गार्डनर आलपोर्ट गार्डन आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन सी है? ऑप्शन ए प्राथमिक और माध्यमिक, ऑप्शन बी आंतरिक और बाहरी, ऑप्शन सी आदतें और रुचियां, ऑप्शन डी स्थायी और अस्थायी। इसका सही आंसर हो जाएगा गार्डन आलपोर्ट के अनुसार जो है व्यक्तित्व की विशेषताएं जो है वो है स्थायी और अस्थायी। याद रखेंगे आप, स्थायी और अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक बुद्धि की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए मौलिक ज्ञान, ऑप्शन बी सामाजिक कौशल, ऑप्शन सी समस्या सुलझाने की क्षमता, ऑप्शन डी भावनात्मक समझ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समस्या सुलझाने की क्षमता जो है वो संज्ञानात्मक बुद्धि की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत किस बात को दर्शाता है? ऑप्शन ए स्वप्रेरणा, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष अनुभव के बिना सीखना, ऑप्शन सी बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतें, ऑप्शन डी मानसिक स्वास्थ्य। तो बंडूरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, हाँ इसे अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस बात को दर्शाता है? तो प्रत्यक्ष अनुभव के बिना सीखना, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में मनोविज्ञान का उपयोग किसे बेहतर बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षा की क्षमताओं को, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक विकास को, ऑप्शन सी विद्यालय की व्यवस्थाओं को, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम के विषय को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक विकास को, है ना। शिक्षा में मनोविज्ञान का उपयोग क्यों किया जाता है या किसे बेहतर बनाने के लिए किया जाता है? तो विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक विकास को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉलर और मेरी का सिद्धांत किस प्रकार के शिक्षा पद्धति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुभवात्मक शिक्षा, ऑप्शन बी पारंपरिक शिक्षा, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यक्तिक शिक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुभवात्मक शिक्षा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चों की सोच की मुख्य विशेषता कौन सी होती है? ऑप्शन ए संवेदनशीलता, ऑप्शन बी तर्क संगतता, ऑप्शन सी स्वावलंबन, ऑप्शन डी सामाजिक व्यवहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तर्क संगतता। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चों की जो सोच है ना, की मुख्य विशेषता जो होगी वो है तर्क संगतता। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी सोचने और समझने की क्षमता में परिवर्तन, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन डी भावनात्मक स्वास्थ्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोचने और समझने की क्षमता में परिवर्तन, है ना। संज्ञान से रिलेटेड आपका माइंड होता है एक प्रकार से, है ना। आपका माइंड को ये क्या कहेंगे? संज्ञान। आपके दिमाग बुद्धि को, है ना, तो वो सोचने और समझने की क्षमता में परिवर्तन कर पाए उसे क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बुद्धि को मापने के लिए कौन सा परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट याद रखेंगे। ऑप्शन ए आईक्यू टेस्ट, ऑप्शन बी ईक्यू टेस्ट, ऑप्शन सी एचक्यू टेस्ट, ऑप्शन डी पीक्यू टेस्ट। तो उसे हम क्या कहते हैं? आईक्यू टेस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नेलिया का व्यक्तित्व पैटर्न में कौन सा घटक शामिल नहीं है, पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए मानसिक स्थिति, ऑप्शन बी चरित्र गुण, ऑप्शन सी सामाजिक भूमिका, ऑप्शन डी भावनात्मक प्रक्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मानसिक स्थिति जो है वो कर्नेलिया का व्यक्तित्व पैटर्न में शामिल नहीं है ना, घटकों में। बाकी चरित्र गुण, सामाजिक भूमिका और भावनात्मक प्रक्रियाएं जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल की स्थिति व्यक्तित्व सिद्धांत का प्रमुख तर्क क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व की स्थिरता, ऑप्शन बी स्थिति को प्रभावित करना, ऑप्शन सी सामाजिक प्रभाव, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक बदलाव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्थिति को प्रभावित करना, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब समावेशी शिक्षा जो टॉपिक है आपके बाल मनोविज्ञान के सिलेबस में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है विशेष शिक्षा की पेशकश, ऑप्शन बी सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी शिक्षण सामग्री का अध्ययन, ऑप्शन डी शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा का अवसर प्रदान करना, है ना। क्योंकि समावेशी शिक्षा किन्हें दी जाती है? तो सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को, है ना, एक साथ बिठाकर दी जाती है ना। लेकिन उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर, है ना, उस हिसाब से दी जाती, उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा में सहायता प्राप्त शिक्षा का क्या महत्व है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसे। ऑप्शन ए दिया है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, ऑप्शन बी शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, ऑप्शन सी शिक्षकों की जिम्मेदारियां बढ़ाना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की संख्या कम करना। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। समावेशी शिक्षा में जो है सहायता प्राप्त शिक्षा का क्या महत्व होता है? तो शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सभी नए प्रश्नों को लिया है जिनके आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावनाएं है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो में लिए गए प्रश्न आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रहे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें इसी प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशल एजुकेशन और समावेशी शिक्षा में कौन सा अंतर है? ऑप्शन ए स्पेशल एजुकेशन केवल विशेष विद्यालयों में होती है, जबकि समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में होती है। ये तो गलत बात है ना, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है वहाँ विशिष्ट और सामान्य दोनों प्रकार के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन बी है स्पेशल एजुकेशन में समावेशी पद्धतियां शामिल नहीं होती। ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा केवल मानसिक विकार वाले बच्चों के लिए होती है, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है स्पेशल एजुकेशन में व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जाता, ये भी बिल्कुल गलत बात है। दिया जाता है, स्पेशल एजुकेशन नाम से ही स्पेशल है ना, व्यक्तिगत सभी बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्पेशल एजुकेशन और समावेशी शिक्षा में कौन सा अंतर है? तो स्पेशल एजुकेशन में समावेशी पद्धतियां शामिल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल मनोविज्ञान में परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? परामर्श, ऑप्शन ए केवल शैक्षिक समस्याएं हल करना, ऑप्शन बी मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना,
ऑप्शन सी व्यवहार सुधारना, या ऑप्शन डी शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार। परामर्श है ना, बाल मनोविज्ञान में परामर्श का मुख्य उद्देश्य पूछा है आपसे। इसका सही आंसर होगा मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना, है ना, परामर्श देना किसी को बोलते हैं ना, तो मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व संयम को सुधारने के लिए कौन सा परामर्श तकनीक उपयोगी हो सकता है? स्व संयम है ना, ऑप्शन ए संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, ऑप्शन बी पारिवारिक परामर्श, ऑप्शन सी सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, ऑप्शन डी खेल चिकित्सा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संज्ञान व्यवहार चिकित्सा जो है, ठीक है, वो परामर्श तकनीक उपयोगी हो सकता है किसके लिए? स्व संयम को सुधारने के लिए, वो है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग परामर्श में किस लिए किया जाता है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण है ना, ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य जांच के लिए, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक समस्याओं की पहचान के लिए, ऑप्शन सी सामाजिक समरसता मापने के लिए, या ऑप्शन डी शैक्षिक पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक समस्याओं की पहचान के लिए जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग परामर्श में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करने वाले परामर्श का लक्ष्य क्या होता है? प्रेरणा पर है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए मानसिक अवरोध को दूर करना, ऑप्शन बी भावनात्मक संतुलन बनाना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत लक्षण को प्राप्त करना, या ऑप्शन डी शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत लक्षण को प्राप्त करना। प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करने वाले परामर्श का लक्ष्य होता है व्यक्तिगत लक्षण को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। परामर्श का विकासात्मक दृष्टिकोण किस पर केंद्रित होता है ना, ये सभी नए क्वेश्चंस हैं। और परामर्श का विकासात्मक दृष्टिकोण जो है वो किस पर केंद्रित होता है ये पूछा है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत समस्याएं, ऑप्शन बी जीवन की सभी अवस्थाओं में विकासात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी शैक्षिक प्रदर्शन, ऑप्शन डी सामाजिक कौशल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जीवन की सभी अवस्थाओं में विकासात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक भिन्नता के संदर्भ में समूह विचार क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों के समान विचार, ये तो नहीं होगा है ना, क्योंकि नाम से ही व्यक्तिक भिन्नता बोल रही है, सभी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है ना, अलग अलग प्रकार की। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत विचारों का समूह, ऑप्शन सी सांस्कृतिक समानता, ऑप्शन डी सामाजिक व्यवहार की समानता। तो ये भी नहीं होगा, समानता है ना, विभिन्नता में समानता का क्या काम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यक्तिगत विचारों का समूह है। व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में समूह विचार क्या दर्शाता है? तो व्यक्तिगत विचारों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की शिक्षा में भावनात्मक साक्षात्कार का महत्व क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, ऑप्शन बी भावनात्मक समस्याओं की पहचान, ऑप्शन सी केवल शिक्षक विद्यार्थी संबंध, ऑप्शन डी शैक्षिक पाठ्यक्रम की समीक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जो भावनात्मक साक्षात्कार का महत्व होगा वो है भावनात्मक समस्याओं की पहचान करना, है ना, बच्चों की शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं कौन सी होती है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए ध्यान और स्मृति, ऑप्शन बी सोच और तर्क, ऑप्शन सी शारीरिक प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन डी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर उच्च स्तरीय पूछा है ना, तो ये दोनों तो नहीं है।
ध्यान और स्मृति होगा कि सोच और तर्क होगा? तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सही आंसर है आपकी सोच और तर्क। ये है मानसिक प्रक्रियाएं उच्च स्तरीय, ठीक है, उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं हैं आपकी सोच और तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शैक्षिक भिन्नता को किस प्रकार से संबोधित किया जाता है? शैक्षिक भिन्नता, ऑप्शन ए समरूप पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी व्यक्तिगत शिक्षण योजना, ऑप्शन सी समान शैक्षिक सामग्री, ऑप्शन डी विशेष प्रशिक्षण। तो समावेशी शिक्षा में शैक्षिक भिन्नता को किस प्रकार संबोधित किया जाता है? तो व्यक्तिगत शिक्षण योजना के द्वारा, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि समावेशी शिक्षा दोनों प्रकार के बालकों को दी जाती है ना, विशिष्ट सामान्य, बट उनके शैक्षिक विभिन्नता के आधार पर, है ना, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य परामर्श में स्वप्रेरणा का क्या महत्व है? स्वप्रेरणा ना, ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य की निगरानी, ऑप्शन बी व्यक्तिगत लक्षण की प्राप्ति, ऑप्शन सी भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन डी सामाजिक संबंध सुधारना। तो यहाँ पर स्वास्थ्य परामर्श के बारे में पूछ रहा है ना, स्वास्थ्य परामर्श में स्वप्रेरणा का क्या महत्व है ये पूछा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिगत लक्षण की प्राप्ति। अब यहाँ पर स्वास्थ्य करके शारीरिक स्वास्थ्य की निगरानी मत लगा दीजिएगा, इसका सही आंसर है क्योंकि इसमें स्वप्रेरणा पूछा है ना, व्यक्तिगत लक्षण की प्राप्ति इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनात्मक विकास में आत्म संवेदनशीलता का क्या योगदान होता है? ऑप्शन ए सामाजिक पहचान, ऑप्शन बी व्यक्तिगत संबंध, ऑप्शन सी आत्म स्वीकृति और समझ, ऑप्शन डी शैक्षिक विकास। तो भावनात्मक विकास में जो है वो आत्म संवेदनशीलता, है ना, आत्म संवेदनशीलता का योगदान क्या होता है पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी आत्म स्वीकृति और आपकी समझ, है ना, आत्म संवेदनशीलता का योगदान होता है भावनात्मक विकास में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आत्म स्वीकृति और समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता और सृजनात्मकता के बीच क्या संबंध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती मत कीजिएगा इसमें। ऑप्शन ए है सृजनात्मकता व्यक्तिक भिन्नता की कमी को दर्शाती है, ऑप्शन बी व्यक्तिक भिन्नता सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करती है, या ऑप्शन सी दोनों का कोई संबंध नहीं है, या ऑप्शन डी सृजनात्मकता व्यक्तिक भिन्नता की आवश्यकता को कम करती है। तो कम तो बिल्कुल नहीं करती है ना, दोनों का कोई संबंध नहीं, ऐसा भी नहीं है, दोनों में संबंध अवश्य होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिक भिन्नता जो है वो सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करती है ना, वैसे भी प्रोत्साहित करना एक पॉजिटिव वर्ड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परामर्श में संवेदनशीलता क्यों महत्वपूर्ण है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए केवल भावनात्मक समस्याओं के समाधान के लिए, ये तो नहीं होगा, है ना, केवल भावनात्मक, ये नेगेटिव वर्ड हो गया आपका। ऑप्शन बी व्यक्तिगत समस्याओं की पहचान के लिए, ऑप्शन सी सभी प्रकार की समस्याओं के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए, या ऑप्शन डी केवल मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी के लिए, ये भी नहीं होगा। तो बी और सी में से एक सही ऑप्शन है, परामर्श में संवेदनशीलता क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो सभी प्रकार की ना, व्यक्तिगत समस्या की पहचान के लिए नहीं होगा, सभी प्रकार की समस्याओं के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा के तहत व्यक्तिगत ध्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत ध्यान, ऑप्शन ए सामान्य बच्चों के लिए, ऑप्शन बी विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए, ऑप्शन सी शिक्षक के लिए, या ऑप्शन डी शैक्षिक सामग्री के लिए। तो समावेशी शिक्षा के तहत जो है व्यक्तिगत ध्यान, अब शैक्षिक सामग्री के लिए तो नहीं होगा, शिक्षक के लिए भी व्यक्तिगत ध्यान की क्या आवश्यकता, वो तो बच्चों के लिए होगा,
है ना। और सामान्य बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता नहीं होती, तो विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए जो है वो व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होती है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में विविधता को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए, सभी प्रकार के लिए समान पाठ्यक्रम, सॉरी, सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी, विभिन्न शैक्षिक विधियों और सामग्री का उपयोग। ऑप्शन सी, समान शिक्षा प्रणाली। ऑप्शन डी, केवल विशेष शिक्षा योजनाएं। तो समावेशी शिक्षा में जो है वो विविधता को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाएगा, है ना, विविधता को। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। विविधता है तो विभिन्न शैक्षिक विधियों और सामग्री का उपयोग करेंगे, तभी तो वो विविधता कहलाएगा ना, अलग अलग प्रकार से। तो विभिन्न शैक्षिक विधियों और सामग्री का उपयोग करेंगे, तब हम विविधता को प्रोत्साहित कर सकते हैं समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में संसाधन कक्षा का क्या उद्देश्य होता है। संसाधन कक्षा, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है सामान्य शिक्षा के लिए। ऑप्शन बी, विशेष शिक्षा के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। ऑप्शन डी, शैक्षिक सामग्री की समीक्षा। तो समावेशी कक्षा में जो है वो संसाधन कक्ष का उद्देश्य क्या होता है, तो उसका उद्देश्य होता है विशेष शिक्षा के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करना, है ना। वो है संसाधन कक्ष, जहां विशेष शिक्षा के लिए जो है अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा में शिक्षा की समानता को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन ए, विशेष पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी, एकीकृत शिक्षण विधियां। ऑप्शन सी, मानक परीक्षण। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत शिक्षण योजना। तो समावेशी शिक्षा में शिक्षा की समानता को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाएगा, तो विशेष पाठ्यक्रम के द्वारा नहीं, मानक परीक्षण के द्वारा भी नहीं, और व्यक्तिगत क्यों, सभी होंगे उसमें शामिल, है ना। तो व्यक्तिगत शिक्षण योजना के द्वारा भी नहीं, उसे शिक्षा की समानता को एकीकृत शिक्षण विधियों के द्वारा जो है प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के कुल 30 प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।